हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं श्रवण सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग क्लास 9th का है सो मैथ शुरू कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1.1 में 1 से लेकर अभी तक हम लोग जो है सो 3 तक ऐसे प्रश्न पढ़ चुके हैं। और आज मैं आप लोग को लिए चौथा प्रश्न लेकर आया हूं जो हम लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले जो है सो क्लास में भी ये काम आता है। तो चलिए, वह प्रश्न है क्या? तो इसमें हम लोग को बताना है सत्य और असत्य और रीजन के साथ बताना है, कारण के साथ बताना है कि क्वेश्चन है हम लोग का वह क्या नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण बताएं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहला जो है सो क्वेश्चन हम लोग का है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल सत्य होगा, ये बिल्कुल सत्य होगा। कैसे होगा वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है से चौथा क्वेश्चन का जो है पहले प्रश्न का हल में लिखेंगे सत्य लिखेंगे और इसका रीजन बताएंगे हम लोग। क्योंकि प्राकृत संख्या जो होता है वह पूर्ण संख्या का ही एक रूप होता है। जैसे प्राकृत संख्या हम लोग 1 से गिनते हैं, 1 2 3 4, जबकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 है सो से शुरू होता है। तो देखिए, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आ रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का ही एक रूप होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का ही एक रूप होता है। यही रीजन लिखना है। अब इसको समझ लीजिए फिर से, कैसे समझेंगे। जैसे प्राकृत संख्या जो है सो 1 2 3 और 4 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, जबकि पूर्ण संख्या जो है 0 1 2 3 4 और ये भी अनंत तक जाता है। तो देखिए, ये प्राकृत संख्याएं जो है सो पूर्ण संख्या में आ रहे हैं कि नहीं? तो आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो हम लोग प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या सम्मिलित है। तो हम लोग लिखे हैं क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का ही एक रूप है। रूप का मतलब ये चेहरा है, इसमें भी चेहरा ही दिखाई दे रहा है। अब दूसरा प्रश्न का हल है। दूसरा प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो दूसरा प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह असत्य होगा। पूर्णांक संख्या में प्लस और माइनस दोनों संख्याएं आती है, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती है, जबकि पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या ही आते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिख देंगे? असत्य लिखेंगे और रीजन दे देंगे क्योंकि पूर्णांक संख्या में धनात्मक का मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस संख्याएं होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक संख्या होती है। जैसे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें प्लस और माइनस दोनों संख्या आती है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जो केवल 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्याएं नहीं होती है, जबकि
पूर्णांक संख्या में प्लस और माइनस दोनों संख्याएं होती है। यही हम लोग को रीजन लिखना है। अब तीसरे प्रश्न का हल है सो हम लोग जानेंगे। तो तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है हम लोग को कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये भी असत्य लिखेंगे, असत्य लिखेंगे और असत्य लिखने के बाद कारण देंगे क्योंकि परिमेय संख्या में 1/2, 3/4 संख्याएं आती है, जबकि पूर्ण संख्या में नहीं। जैसे परिमेय संख्या में 1/2, 3/4 संख्याएं आती है जबकि पूर्ण संख्या में नहीं आती है, क्योंकि पूर्ण संख्या शुरू होगा 0, 1, 2, 3। इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन नीचे हम लोग 1 दे सकते हैं, जबकि परिमेय संख्या में 2, 4, 6, 3, 9 ये सब संख्याएं आ सकती है। इसलिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। जब ये 1 आते तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह है सो परिमेय संख्या हो सकता है। तो यही हम लोग को रीजन है सो चौथे प्रश्न में है सो बताना था। तो उम्मीद है कि आज के प्रश्न का हल आप लोग को बिल्कुल ही समझ में आया होगा। तो बच्चों, यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में बने हुए हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का आनंद आप समय से ले सकें और आप एग्जाम में अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।